Live from GCW's Broadcasting Center in New York City, it's GC News. गुरुग्राम के गांव डूंडा हेड़ा सेक्टर 20 राम चौक में मन की बात का आयोजन। गुरुग्राम के गांव डूंडा हेड़ा सेक्टर 20 राम चौक में मन की बात का आयोजन किया गया। किसान मोर्चे के वाइस प्रेसिडेंट मोना यादव और PR लता यादव ने इस प्रोग्राम का आयोजन किया। इसके मुख्य अतिथि रवि बंसल थे। RK स्पोर्ट्स मटेरियल आर्ट्स एकेडमी के राजेंद्र कुमार तंवर ने बताया कि इस प्रोग्राम का आयोजन मोना यादव ने किया और डूंडा हेड़ा गांव की राजेश वत्स और योगेश पंडित ने कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया। यादव हमारा 100वां एपिसोड पूरा हो चुका है और मोदी जी ने हमारे लिए मतलब एक इतना अच्छा रास्ता निकाला है। जनता अपने घरों से खुद ही निकल के चली आ रही है, सारे वर्ल्ड में और पूरे अपने प्रदेश में, पूरे अपने सारे मतलब ऑल इंडिया में हमारे मोदी जी की यही एक आवाज पूरे देश में उठी है, मन की बात। इसमें लोगों के अंदर तक के झिझोड़े जाते हैं। हमारे अंदर क्या बात है, मोदी जी हमारे सामने लाइव बैठे हैं और हमारे से रूबरू बात कर रहे हैं। अगर कोई अपनी जनता का कोई दुख सुख, कोई प्रॉब्लम, कोई काम नहीं हुई है, ये सारी बात हमें लाइव से बात करते हैं। मेरे साथियों से बात हुई है, मेरा सौभाग्य ऐसा नहीं हुआ, फोन पे होती है, हुई थी, एक बार हुई थी। हाँ जी, ये जब शुरू में अपनी मन की बात चालू हुई ना, तब हुई थी। हाँ जी, हमने ये कहा, मैं कहा मोदी जी आपने इतनी अच्छी राह चुनी, देश को एक उज्जवल भविष्य दिया है, इंडिया एक माई इंडिया हो गई है अपनी, और इतना भविष्य है, मतलब कांग्रेस ने इतना सत्यानाश कर दिया था हमारा, 10 साल में देश इतना आगे चले गया। नहीं, मेरी बीजेपी बहुत एक फ्रंट पेज पे है, बहुत अच्छा कर दिया। देखो आप क्या नहीं किया, बहुत अच्छा किया बीजेपी ने। मैं हाँ जी, जल भराव तो बहुत सुविधा कर दी है। हाँ जी, कहाँ जल भराव, रोडें बनवाए, सड़कें बनवाई है और सारा इतना अच्छा काम किया है। ये तो एक तो 60 साल से इतना बुरा हाल हो रहा था, 10 साल में अच्छा चाहते हो आप। बीजेपी ने कर दिया, ये हुई ना बात, बहुत कुछ किया बीजेपी ने। नहीं नहीं नहीं, गलत बात है। अरे ना खुलो, ये देखो, आप यूपी में देखो ना, यूपी में देखो, हरियाणा स्टैम्प नंबर 1 पे जा रहा है, धीरे धीरे देश को खोखला कर दिया है। हमारा हरियाणा भी खोखला कर दिया था कांग्रेस ने। मैं 2004 में जुड़ी थी बीजेपी से, माननीय सीताराम सिंगला जी ने मुझे जोड़ा था। तब बीजेपी को बोलते थे लोग बाग कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा बहुत कुछ होगा, अब जंगल का शेर आएगा। हमें पता था हमारा मोदी जी आएगा। सुधीर सिंगला जी देखो, वो बेचारे इतने नहीं थे, मानती हूँ इस बात ने। अच्छा, हरियाणा में अपने गुड़गांव में, भाई ये चीज की मैं नहीं कह सकती हूँ, ये नहीं कह सकते। जंगल का शेर मैं मोदी की बात करती हूँ, मैं मोदी की करती हूँ। मैं परमिला चाहर, मैं सोशल वर्कर। आप पूछ रहे थे कि बहन से कि सुधीर सिंगला जी ने क्या किया है। वो मोदी जी की बात कर रही थी, ठीक है। और अब आप सुधीर सिंगला जी की सुनिए, बहुत लोकप्रिय विधायक हैं गुड़गांव के, बहुत शांति प्रिय। एक उनके घर में एक अच्छी बात है, आज तक मैंने गुड़गांव में ऐसे विधायक नहीं देखे, छोटे से बड़े लेकर किसी से वो भेदभाव नहीं करते। आज तक उनका ऐसा कोई काम नहीं रहा जो उन्होंने हाँ नहीं भरी और वो काम नहीं हुआ हो। भैया वो बहुत अच्छे विधायक हैं जिन्होंने थोड़े टाइम में, उनका इब्बे तो
कोई कार्यकाल पूरा भी नहीं हुआ, उन्होंने इतने काम कर दिया। अगर मैं उनके काम गिनवाने लग जाऊं, उनका कार्यकाल ज्यादा कम हुआ है, काम ज्यादा हुए हैं। उन्होंने सारे काम किए हैं, रोड से लेकर, गौशालाओं से लेकर, ठीक है, स्कूल कॉलेजों से लेकर, ठीक है। नहीं, आप सुनो, एक मिनट, एक मिनट है, नेताओं की वाहवाही नहीं, मैं अपने लोकप्रिय विधायक की सुनो। गुड़गांव में क्या नहीं बना, प्राइवेट स्कूलों को इतना, सरकारी स्कूल भैया, कॉलेज में देखो आप एक बार, गवर्नमेंट कॉलेज में देखो जाके, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में देखो। और दूसरी बात, नमाज के 10 जगह से मुद्दे हटवाए, ठीक है, वो उन्होंने ही हमारा साथ दिया था, ठीक है, कि हमारी बहन बेटियां कहीं के निकले तो सेफ निकले। इसी सरकार ने वो किया है वो काम, किसी सरकार में इतना दम नहीं था। वोटों के चक्कर में कोई भी ये नहीं कहता था कि आप रोड पे नमाज मत पढ़ो, लेकिन इसी सरकार ने किया है, ठीक है। किसी में दम नहीं था इतना इस सरकार के अलावा। किसने? हाँ जी, क्या नहीं किया वो आप बताओ पहले, आपकी नॉलेज में क्या नहीं है, फिर मैं वही गिनवाऊंगी ना। भैया हमें आप एक तो पहली बात, मीडिया हो गया, उकसाओ मत जी, आप एक बार देखो। हम मोदी जी, हम जी मोदी जी का समर्थन और दूसरी बात, एक मिनट, मोदी जी उसी को टिकट देते हैं जो इंसान लायक हो, नालायक इंसान को तो वो देते ही नहीं। मैं मोना यादव, भाजपा पार्टी जिला उपाध्यक्ष। जी, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी को मैं नमस्कार करती हूँ कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये 100वां एपिसोड, मतलब चल आज मन की बात का प्रोग्राम रखा है, जिसमें हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे बच्चे, हमारे युवा बच्चे सभी इसमें सम्मिलित हैं। और नरेंद्र मोदी जी का मैं ये बहुत अच्छा मानती हूँ कि उन्होंने बहुत ही गरीबों के लिए बहुत ही हेल्प की है। और जैसे नया हाईवे बनवाया है, और हर रोडों की सुविधाएं दी है, और गरीबों की बहुत ही अच्छी सुविधाएं दी है, और गरीबों के बारे में बहुत ही मतलब अच्छा सोचते हैं। हाँ जी, जी ये जगह जगह पे मंडलों पे शक्ति बूथ शक्ति केंद्र प्रमुख, मैं सह प्रमुख हूँ, और डूडाहेड़ा मंडल की। आदेश ये दिया ये कि भाई हम मोदी जी की मन की बात को हर जगह मतलब सबसे सुनवाए, और सभी सब हम सुनवाए क्या कि सभी एग्री है, और सभी इकट्ठा हो गए कि हम भी अब मोदी जी के साथ मतलब जुड़ेंगे। आज तक मैंने गुड़गांव में ऐसे विधायक नहीं देखे, छोटे से बड़े लेकर किसी से वो भेदभाव नहीं करते। आज तक उनका ऐसा कोई काम नहीं रहा जो उन्होंने हाँ नहीं भरी और वो काम नहीं हुआ हो। भैया वो बहुत अच्छे विधायक हैं, जिन्होंने थोड़े टाइम में, उनका इब्बे तो कोई कार्यकाल पूरा भी नहीं हुआ, उन्होंने इतने काम कर दिया। अगर मैं उनके काम गिनवाने लग जाऊं, उनका कार्यकाल ज्यादा कम हुआ है, काम ज्यादा हुए हैं। उन्होंने सारे काम किए हैं, रोड से लेकर, गौशालाओं से लेकर, ठीक है, स्कूल कॉलेजों से लेकर, ठीक है। नहीं, आप सुनो, एक मिनट, एक मिनट है, नेताओं की वाहवाही नहीं, मैं अपने लोकप्रिय विधायक की सुनो। गुड़गांव में क्या नहीं बना, प्राइवेट स्कूलों को इतना, सरकारी स्कूल भैया, कॉलेज में देखो आप एक बार, गवर्नमेंट कॉलेज में देखो जाके, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में देखो। और दूसरी बात, नमाज के 10 जगह से मुद्दे हटवाए, ठीक है, वो उन्होंने ही हमारा साथ दिया था, ठीक है, कि हमारी बहन बेटियां कहीं के निकले तो सेफ निकले। इसी सरकार ने वो किया है वो काम, किसी सरकार में इतना दम नहीं था। वोटों के चक्कर में कोई भी ये नहीं कहता था कि आप रोड पे नमाज मत पढ़ो, लेकिन इसी सरकार ने किया है। देखो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब मन की बात प्रोग्राम स्टार्ट किया था, ये हमें नहीं लगता था कि होगा, बट ये बहुत एक सफलता है। मैं बधाई देना चाहता हूँ पूरी टीम को, उनकी मन की बात को। ये आज गरीब आदमी रेडियो से, टीवी से सुनता है, और उनकी बात उनके तक पहुँच रही है। तो बहुत ही सराहनीय कार्य किया है मोदी जी ने। नहीं जी,
देखो जी, पिछड़ा वर्ग हमारे भारत में बहुत ज़्यादा है, और जहाँ तक अभी बीजेपी सरकार ने बिजली पहुँचाई है, उन्होंने काम किया, वहाँ अभी भी रेडियो के द्वारा ही मन की बात पहुँच रही है। यादव है। मोदी जी से हम सारे ही बहुत बड़े ही खुश हैं। मोदी जी हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और इनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, जैसे मोना आंटी हैं, इन्होंने भी हमारे गांव में बहुत कुछ काम किए हैं, और हम हमेशा से इनके साथ रहे हैं। हम हमेशा से मोना जी के साथ रहे हैं। युवाओं के लिए भी और भी सोचना चाहिए कि नौकरी, सरकारी नौकरी युवा को और मिले, और भी काफी चीजें हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2014 में मोदी जी ने मन की बात कहना शुरू किया था, तो उसी में आज 100वां एपिसोड है मोदी जी की। और ये मोदी जी मन की बात जो करते हैं, ये एक गांव के हर एक व्यक्ति की, हर दुख पीड़ित की, हर व्यक्ति की मन की बात करते हैं। तो उसी के तहत आज हम ये हमारे प्रेमलता जी, मोना यादव जी के इसमें आज मन की बात का प्रोग्राम है। इसके अंदर हम सभी यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं सुनने के लिए, और देखते हैं आज मोदी जी क्या 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 कहते हैं, क्योंकि मोदी जी के मन की बात हमेशा एक साधारण उन व्यक्तियों की मन की बात होती है जो गली से कुछ से। और आप देखते होंगे कि जब भी मोदी जी ने ये कार्यक्रम करे हैं, तो एक आम व्यक्ति की बात को हमेशा उठाया है। होने वाली पब्लिक में काफी उत्साह है। जी, जैसे कि मैं अभी देखता रहा था, हर जगह, हर आरडब्ल्यू में, हर पार्कों में, हर जगह पे आज ये किसी एक पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये एक जन जन का कार्यक्रम है। और जो मोदी जी हैं वो किसी पार्टी के नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं। तो लोगों में बड़ा उत्साह है और मन की बात को सुनने के लिए।